शुक्र वृश्चिक राशि प्रवेश कर रहे हैं, जहां केतु के साथ 2 अक्टूबर 2021 से 30 अक्टूबर 2021 तक चलायमान रहेंगे। तो इस यात्रा में जब शुक्र स्वराशि स्थान से निकलकर मंगल के राशि स्थान में रहेंगे, तो भौतिकता के प्रति किस तरह की आकांक्षाएं मन के भीतर घर कर सकती है, हम अपनी प्रेजेंटेबल अप्रोच को किस तरह से बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन की स्थितियां, कौन से परिवर्तन यहाँ सामने संकेतों के माध्यम से उजागर हो सकते हैं, ये सब कुछ हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। जब व्यक्ति अपनी मूलभूत प्रकृति के साथ में जुड़ता है और स्वयं को पहचानने की प्रक्रियाओं के साथ में होता है, तो शुक्र वहाँ अपने अहम योगदान को सामने रखने वाले होते हैं, क्योंकि चारों ओर भौतिकता के प्रति चमक और दमक बिखरी हुई है। चारों ओर चर्चाओं के साथ में ये बात बारंबार निकल कर आती है कि उसने वो हासिल कर लिया, वो व्यक्ति वहां तक पहुंच गया। उसके प्रति जो भावना है वो हमारी एक बदलाव लेकर आती है। उस व्यक्तित्व के साथ में हमारा जो जुड़ाव है, कई बार वो तुलनाएं लेकर आता है। उसने वो घर बना दिया, हम यहीं पर हैं। उसने आज जो अभी अपनी लाइफस्टाइल को अपना रखा है वो वाकई में शानदार है। उस व्यक्ति की गहराई के साथ में हम जाकर नहीं देख रहे हैं, किंतु जो ऊपरी आवरण है उसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो कपड़ों की सुंदरता के साथ में नज़र आता है, जो व्यक्तित्व की एक दोहरी आभा के साथ में नज़र आता है, जो प्रेजेंटेशन के साथ में नज़र आता है, उसको ही सच मान लिया जाता है। ये ऊपरी आधार है जिसके साथ में शुक्र कई बार व्यक्ति को लेकर चलते हैं, किंतु जैसे ही इसे भीतर की गहराई के साथ में व्यक्ति अपने सफ़र की शुरुआत करता है, तो वहाँ से बहुत कुछ अलग निकल कर आने वाला भी होता है। आप कॉरपोरेट कल्चर के साथ में जुड़े हुए हैं, प्रेजेंटेशंस देने होते हैं, वहाँ नयापन लेकर आना होता है, तो आपको गहराई के भीतर जाना होगा कि जो कन्वेंशनल चल रहा है उससे हटना है और कुछ नया लेकर आना है, इनोवेशन के साथ में चलना है। वहाँ शुक्र की प्रधानता है। आप अपने बोलने के तरीकों के अंदर बदलाव करना चाहते हैं, वहाँ पर भी शुक्र का आधार चलायमान रहता है। और इसी के साथ में आप लोगों को वास्तविक स्वरूप में पहचानने की ओर जाना चाहते हैं कि उनकी डिमांड क्या है कामकाज को लेकर, वहाँ पर भी शुक्र अपने महत्वपूर्ण योगदान को देने वाले हो जाते हैं। केतु यहाँ हमेशा वक्रगत चलने वाले छाया वाले ग्रह हैं और वहीं पर शुक्र दैत्य गुरु हैं। जब ये दो ग्रह एक साथ में चलायमान रहते हैं तो व्यक्ति की भौतिकता के प्रति आकांक्षा बढ़ती है। तो वहीं आप देखिए कि यही ग्रह कई बार व्यक्ति विशेष को, इन दो ग्रहों की जो युति संगत स्थितियां हैं, कई बार व्यक्ति को विरक्ति भी देती है। बहुत गहराई से इस बात के साथ में चलने की आवश्यकता कि आप किसी एडिक्शन के साथ में चल रहे हैं, उस एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं, वहाँ से स्वयं के भीतर एक विरक्ति लेकर आना चाहते हैं। एडिक्शन व्यक्ति को बारंबार एक ऐसा मानसिक खिंचाव देता है जहाँ से व्यक्ति स्वयं को रोक नहीं पाता। एक दिन पश्चाताप के साथ में उठता है, किंतु शाम होते होते पश्चाताप गायब हो जाता है और उस वस्तु के प्रति महत्वाकांक्षाएं और ज़्यादा उग्र और तीव्र हो जाती है। उससे यदि आप दूर हटना चाहते हैं तो ये जो समय विशेष है अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। और इस बात की गहराई को जो व्यक्ति किसी न किसी एडिक्शन के साथ में शिकार है वो और अच्छे से समझने वाला रह सकता है कि क्या ये प्रवृत्तियां भीतर से निकल कर आती है और हम कैसे उससे आज़ाद हो सकते हैं। तो ये अंतराल जो 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का है, प्रयासों में सार्थकता आपके सामने लेकर आने वाला हो सकता है। हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं मेष राशि के साथ में और मीन राशि तक चलायमान रहेंगे। जिन जिन क्षेत्रों के साथ में आपका जुड़ाव है और जहां पर भी आपको एक तरह से खुद को व्यक्त करने की आवश्यकता होती है, ये परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए यहाँ अष्टम भाव के साथ में अब शुक्र चलायमान रहेंगे। ऐसे अनर्गल खर्चों से आप बचने का प्रयास कीजिएगा जिनके जीवन में अभी आवश्यकताएं नहीं है। वाणी पर नियंत्रण रखने की पूरी ज़रूरत रहेगी। शुक्र और केतु की इस युति संगत स्थिति के आधार पर आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाने से आपको बचना चाहिए। किसी भी इंटरव्यू कॉल की ओर आप जा रहे हैं तो आप अभी उस जॉब को हासिल करने के लिए ऐसे कमिटमेंट नहीं कर बैठें जो कि आगे जाकर
और ज़्यादा दुविधाओं के सिरों को स्थापित करने वाले रहें, वहाँ से थोड़ा सा आप सावधान रहकर चलिएगा। जो भी डायबिटीज़ संबंधी रोग होते हैं उनसे भी आपको यहाँ पर खान पान के साथ में नियंत्रण रख कर ही पार पाने का प्रयास करना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर शुक्र आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस भी लेकर आ सकते हैं, उससे आप संभलें। यहाँ एक जॉब चल रही है, दूसरे इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं, ये समझना ज़रूरी रहेगा कि आप फैसिनेशन के साथ में तो खुद को ड्राइव नहीं कर रहे हैं। हम जब भी ऐसे निर्णय की ओर जाएं, एक बार गहरी सांस लें, एक बार स्वयं के साथ में समय व्यतीत करें और उसके बाद में ये पूछें क्या हमारा निर्णय सही है या हम सिर्फ शुक्र और केतु के प्रभाव में तीव्रगामी निर्णय की फैसिनेशन के साथ में जा रहे हैं। जब मन के भीतर से निकल कर आए कि नहीं हमें थोड़ा सा संभलना चाहिए, तो वहीं से आप एक क्लैरिटी स्वयं के लिए लेकर आने वाले रहेंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए गृहस्थ की ओर से थोड़े से तनाव निकल कर आ सकते हैं। बनावटीपन की स्थितियों से पूर्णतया बचकर चलने की स्थितियों को अपने साथ में स्थापित करें और वहीं ये भी याद रखने का प्रयास आप ज़रूर करें कि जो भी कमिटमेंट आपको करना है उसके अंदर पूरी ही रूपरेखा आपके लिए स्थापित रहने वाली हो। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में जो 7 अक्टूबर से लेकर आपके लिए 30 अक्टूबर तक का समय रहेगा वो और ज़्यादा प्रभावी कहा जा सकता है। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया ऋण संबंधी प्रक्रियाओं से स्वयं को थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास कीजिएगा। कामकाजी जीवन में भाग दौड़ रहेगी, किंतु उस भाग दौड़ के साथ में दूसरे लोगों के ऊपर आश्रित रहना परेशानियों को बढ़ाने वाला हो सकता है। शत्रुओं को यहाँ वाणी की व्यंग्यात्मक शैली के द्वारा निमंत्रण देने से आपको बचना चाहिए। यहाँ मिथुन राशि के जातकों के लिए षष्ठ भावस्थ शुक्र और केतु की स्थिति ऐसी परेशानियां लेकर आ सकती है। राहु ऐसे भी अज्ञात भय दे रहे हैं, कुछ कहा और उसके बाद मन के भीतर पश्चाताप रह गए, उससे थोड़ा सा संभलें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में दूसरे लोगों की गणनाओं से दूर रहकर स्वयं की गणनाओं के प्रति पूरी ही आसक्ति के भाव को रखकर चलना चाहिए। कर्क राशि के जातकों के लिए ये परिवर्तन लाभ की स्थितियों को उजागर करने वाला होगा। आपकी गट फील बहुत अच्छे से आपका सहयोग दे रही है। शेयर मार्केट हो, अन्यत्र निवेश की विधाएं हो या फिर आपके द्वारा लिया जाने वाला साहसिक निर्णय हो जहां लोग आपके ऊपर निगाह केंद्रित किए हुए हों, यहाँ कर्क राशि के जातकों के लिए ये परिवर्तन अत्यधिक स्तर के ऊपर बेहतरी को लेकर आ सकता है। जीवन के भीतर उसको अपनाने की जरूरत रहेगी। एजुकेशन की लाइफ से यहाँ डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आ सकते हैं। आप किसी भी एडिक्शन का शिकार थे तो यहाँ बारंबार स्वयं से ये सवाल पूछने की ओर जाइएगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, जड़ क्या थी और हमको ये क्या नुकसान पहुँचा रहा है। यहाँ आप उस उग्र स्थिति के साथ हावी स्वयं को नहीं होने दें। बारंबार यही कहें कि क्या शारीरिक स्तर के ऊपर मैं बदलाव देख रहा हूँ, परेशानियां देख रहा हूँ। जब आप ऐसे क्वेश्चंस के साथ में जुड़ते हैं तो शुक्र केतु की युति आपको विरक्ति की ओर लेकर जाती है। तो विरक्ति ऐसी चीज़ों के प्रति आसक्ति नहीं होने देती और आप एडिक्शन से मुक्त होने का एक आधार भी रचते चले जाते हैं। तो वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए मटेरियलिस्टिक लग्जरी के अंदर यहाँ बढ़ोतरी की स्थितियां रहेंगी। दीपावली और नवरात्रों जैसा पर्व जिस माह की स्थितियों के साथ में एक तरह से खटखटाहट दे रहा हो, यानी कि आप देखें कि जो 30 अक्टूबर तक का समय रहेगा वहाँ से जो 5 दिवसीय महापर्व की स्थितियाँ होती है वो नज़दीक आने लग जाएंगी। यानी नवंबर की शुरुआत में दीपावली है, नवरात्रे अक्टूबर के अंदर हैं, तो ये जो समय अंतराल रहता है वहाँ पर व्यक्ति खुद के लिए मटेरियलिस्टिक लग्जरी की चाह रखता है। वो चाह यहाँ विशेष फलाफल की स्थितियों को आपके लिए निर्मित करने वाली होगी। ये एक बात। वहीं पर आजीविका के कोई भी नए माध्यम को आप विकसित करके चलना चाह रहे थे, निर्णय के अंदर यहाँ मोह भाव को दूर रखिएगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति को साथ में जोड़ना चाहते हैं जो परिवार का सदस्य है, उसको आवश्यकता है किंतु उसकी हिस्ट्री रही है कि बारंबार वो लापरवाही करता है, बारंबार धोखेबाजी करता है। आप भावुकता के अंदर मोह से आसक्त होकर निर्णय लेने की ओर जा तो रहे हैं किंतु चतुर्थ भाव के शुक्र और केतु की स्थितियों के अंदर आपको निर्णय के अंदर थोड़ा सा और पैनापन रखने की आवश्यकता रहेगी। प्रोफेशनल अप्रोच को अपनाइए और ऐसे इमोशनल अप्रोच से थोड़ा सा दूर रहिए क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर जुड़ी हुई है। वहीं कन्या राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतया फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच के अंदर वृद्धि रहेगी। भाग्य का सहयोग ठीक ठाक स्तर के ऊपर बना हुआ है। आप आकस्मिक तौर के ऊपर किसी कार्य के अंदर जुड़ते हैं जहां आपको लग रहा था कि परिणाम आएंगे नहीं, सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, वहीं से एक अलग विश्वास सामने आता है और मालूम चल जाता है कि हमारे द्वारा लिया गया निर्णय 100% तौर के ऊपर सही साबित हुआ है। वहीं से
आप खुद को एक मेजर पॉजिटिव लेवल देते चले जाते हैं। पराक्रम भावस्थ शुक्र की स्थितियां ऐसे ही भाव आपके भीतर लेकर आ रही है। लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपकी सक्रियता नहीं थी, यहां पर किए गए प्रयास आपके लिए वो सक्रियता सामने रख सकते हैं। वहीं भौतिकता के प्रति थोड़ा सा मन उचाट होने की शुरुआत भी होगी यहाँ। वहीं तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र लक्षाधिपति योग का निर्माण करने वाले होंगे, तो इसी वजह से ये निर्माण आपके लिए धनागमन की विपुलता को लेकर आने वाला होगा। साथ ही साथ में यहाँ पारिवारिक जीवन में जो आप कटुता का अनुभव कर रहे थे, लोग आपके ऊपर कुछ आक्षेप लगा रहे थे, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, उससे संभलें। वाणी व्यंग्यात्मक शैली की ओर जाने वाली नहीं हो, और हम जो कह रहे हैं उसमें आकंठ और ईगो का बोध बिल्कुल भी नहीं हो। इन दोनों ही प्रवृत्तियों से खुद को थोड़ा सा संभालने का प्रयास कीजिएगा। तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ फैसिनेशन हावी रह सकती है, उससे जितना संभलेंगे उतना बेहतर है। पुराने रिश्तों के साथ में जो बातें खत्म हो चुकी थी लगभग, उनको पुनः लेकर आना, रिश्तों में खटास उत्पन्न करना, ये प्रवृत्ति यहाँ हावी रह सकती है, उससे भी संभलिएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर यहाँ स्थिरता के समागम आधार बने रहने वाले होंगे, यानी कि पॉजिटिव बेस क्रिएट है। वहीं वृश्चिक राशि के साथ में ही शुक्र आप चलायमान रहेंगे 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के अंतराल तक। और यहाँ इस समय की सबसे प्रमुख विशेषता ये निकल कर आती है कि आपके आत्मविश्वास में एक अलग तरीके की वृद्धि है। सिचुएशनल पोजीशंस को आप बहुत अच्छे से महसूस करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और यही आपकी ऊर्जा देखते ही बनेगी। कुछ निर्णय आपको आकस्मिक स्तर के ऊपर लेने पड़ सकते हैं, वहां पर भी अपनी स्थितियों को बहुत अच्छे से गहराई के साथ में जोड़कर रखने का प्रयास करें। गृहस्थ का भरपूर सहयोग आपके साथ में यहाँ पर बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन में यहाँ दूर दूर तक भी वृद्धि नहीं है। हालांकि व्यापार हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, लोगों को कन्विंस करने के अंदर आपको आनंद आएगा, और जब वो आनंद आता है तो सफलता बाई प्रोडक्ट बन के रह जाती है। वो ही पोजीशंस आपके लिए यहाँ पर साथ में शुमार रहने वाली है। वहीं यदि हम धनु राशि की ओर चलें तो आप देखिएगा यहाँ पर भी तुला राशि के जातकों की तरह ही लक्षाधिपति योग बन रहा है। जो आर्थिक स्तर के ऊपर लंबे समय से रुकावटें बनी हुई थी, वहां वृद्धि निकल कर आ सकती है। यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में आपके नाम को अलग तरीके की ख्याति मिलने वाली होगी। शुक्र केतु की युति की वजह से यहाँ आपको खर्चों के भीतर भी आध्यात्मिकता नजर आएगी कि ये जो खर्च कर रहा हूं ये स्वयं के लिए है, किसी और के लिए करता हूं तो और बेहतर है, और बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए करने की ओर जाता हूं तो और ज्यादा शानदार है। वहां संतुष्टि के भाव भी अतिरिक्त के साथ में होंगे। जब ये प्रवृत्तियां निकल कर आती है तो व्यक्ति स्वयं के साथ में जुड़ी हुई महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा सा दुर्बल करता है, दूसरे लोगों के साथ जुड़ी हुई खुशियों को संबल देता चला जाता है। ये स्थिति आपके लिए अति महत्वपूर्ण कही जाएगी। वहीं स्वास्थ्य के अंदर नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज, और साथ ही साथ में दूसरे आधार पर जो मधुमेह जनित रोग होते हैं, उनसे भी थोड़ी सी प्रवृत्तियां आपके लिए डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, संभलिएगा। मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में गट फील, स्पेकुलेशन, कैलकुलेशन के बेस बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाले होंगे। और वहीं शनिदेव प्रधान राशि के जो जातक यहाँ 7.5 के मध्य प्रवास काल के साथ में चल रहे हैं, शुक्र केतु का ये आधार अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि केतु एकादश के साथ में पुण्य फलों का उदय करने वाले हो जाते हैं। जब ऐसे पुण्य फलों का उदय सामने हो और व्यक्ति अपने जीवन को सारगर्भित आधार के साथ में लेकर चल रहा हो, तो त्वरित गति के साथ में अपने निर्णय के साथ में बढ़ता चला जाए। ये एक बात, क्षमताओं में वृद्धि उजागर रहेगी। संतान पक्ष की ओर से थोड़ी सी चिंताएं यहाँ निकल कर आ सकती है, उससे आपको एक कॉन्शियस अप्रोच को बनाकर रखना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि कंफर्ट जोन लंबे समय तक नहीं आ पाएगा। उसकी प्रिपरेशन जब मन के भीतर एक बलाबल के साथ में रहती है तो व्यक्ति स्वयं को ही कह पाता है कोई बात नहीं, निर्णय की ओर बढ़ेंगे, जो होगा उसको बहुत अच्छे से आत्मसात करके चलने वाले होंगे। ये प्रक्रिया अपने भीतर तक स्थापित करके रखने का प्रयास जरूर करें। वहीं कुंभ राशि, यहां आपके लिए त्वरित गति की निराशाएं कामकाज के भीतर से सामने निकल कर आ सकती है, उससे आपको थोड़ा सा स्वयं को सावधान रखने का प्रयास करना चाहिए। कामकाजी जीवन के अंदर इस बात पर गौर कीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने का प्रयास कर रहा था, उसको कैसे दूर किया जा सकता है या उसकी सोच को कैसे हावी नहीं होने दिया जाए। ये बल अपने भीतर लेकर चलने की जरूरत रहेगी। पराक्रम के भीतर वृद्धि है तो साथ ही साथ में इस बात पर भी पूरे तरीके से
गौर करके चलने का प्रयास करें कि जो मानसिक दृढ़ता है वो लगातार आपके लिए यहाँ पर बढ़ रही है, और वो मानसिक दृढ़ता 20 अक्टूबर के बाद में और ज़्यादा अपने विरल विस्तार को लिए हुए होगी। यहाँ कुंभ राशि के जातकों के लिए फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग संबंधी कामकाज, रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए जॉब के जो भी पोजीशंस के बेस रहते हैं वो पॉजिटिविटी देते चले जाएंगे। वहीं मीन राशि के जातकों के लिए यदि हम चर्चा करते हैं तो भाग्य और आध्यात्मिक स्पंदन की जो स्थितियां हैं वो कम रहेंगी। आपको अपनी ही भागदौड़ के साथ में चलना होगा। हालांकि जहां पर भी निर्णायक मौकों के ऊपर प्रेजेंटेशन देना होता है वहां आपकी ताकत अलग तरीके से निकल कर आने वाली होगी। साथ ही साथ में यहाँ हायर एजुकेशन के साथ में जो डिसीजन का बेस आप अपना चुके हैं वहां से सपोर्ट है। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में जो नर्व्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है, रक्त संबंधी विकार होते हैं, जहां आपको थोड़ी सी दुविधाओं से खुद को बचाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। और वहीं पर आपके लिए यहाँ पर 20 से 30 अक्टूबर के मध्य कुछ ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जो लंबे वर्षों तक आपके लिए रोजगार का माध्यम बनाकर रखने वाले होंगे। तो ये था शुक्र का होने वाला राशि परिवर्तन। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।